दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन तीनों शिफ्ट के मैथ के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जिनका आने वाले अपकमिंग डेट या शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है। क्योंकि अभी 3 शिफ्ट का जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस के आधार पर कुछ ऐसे टाइप के मैथ के जो प्रश्न है ना जो आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन, ठीक है, एंगल बाय सेक्टर वाला, ठीक है, सेक्टर वाला, कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न है जो आपके हर एक एग्जामिनेशन में क्या हो रहे, मतलब अभी 3 शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें देखने को मिले। तो संभावना बन रहा है कि जो आने वाला अपकमिंग शिफ्ट होगा उसमें भी इस टाइप के मैथ के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सारे प्रश्नों का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप वहां से जुड़कर मैथ के प्रश्नों को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी एवरेज जो तीनों शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन थर्ड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। एसआई सीआई से इंस्टॉलमेंट वाले भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। एवरेज से नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा का भी वही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 से 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे वही पुराना पैटर्न। ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। मेंसुरेशन की भी कहानी वही है, 2 से 3 क्वेश्चन। और नंबर सिस्टम और एससीएफ के नंबर सिस्टम तो आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम चीज ही नंबर सिस्टम से। अभी तक एससीएफ के मुझे तो क्वेश्चन नहीं मिले, डीआई से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। ये आपका 9 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है कि 10a का वैल्यू 1/3 है। 10a का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/3, तो आपसे सेक ए पूछ रहा है। तो अच्छा, एक बात आपको बताइए कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए करेंगे मतलब 1/9, 1/9 मतलब 1 माइनस 1/9 मतलब हो गया 8/9। ये सेक स्क्वायर ए का वैल्यू है, तो सेक ए आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 8/9। स्क्वायर रूट अंडर 8/9 मतलब 2√3/3, 2√2/3, यानी सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2/3। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोग जितने भी प्रश्न है ना ये आपके सारे के सारे अभी सेकंड शिफ्ट वाले पहले प्रश्नों को देख रहे हैं, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, सब मिक्स है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। इसका एरिया दे रखा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का यानी 1/2 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया, तो बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों सेम है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 50। अब ये 2 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 50 गुना 2 100, यानी एक्स का वैल्यू पता चल गया 10 सेंटीमीटर। मतलब उसकी जो 2 कॉमन भुजाएं होगी वो 10 सेंटीमीटर होगा। पूछ रहा उसका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10√2 होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10√2 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। मतलब उसका जो कर्ण होगा हाइपोटेनस होगा 10√2 cm होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके अभी तक पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अलग अलग डाटा था, हम लोग देख रहे हैं। ये आपका मोस्टली सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, एक वृत्ताकार पथ है जिसकी लंबाई 1365 मीटर, मतलब ये जो लंबाई है ना ये दे रखा है 1365 मीटर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, 2 व्यक्ति समान दिशा में, पहला व्यक्ति 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और दूसरा का व्यक्ति जो है ना वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो पूछ रहा है पहली बार कब मिलेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है।
तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहा है 1365 डिवाइडेड बाय, कब मिलेंगे पहली बार, तो देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका स्पीड घट जाएगा, 108 में से 90 घटा देंगे, 108 माइनस 90। अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 180 माइनस 90 18 ही होता है, ये 18 इस 18 को काट देगा, बचा 1365/5, तो 1365 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 3, ठीक है 36, 5 7 35, 1 5 15, ये सेकेंड में निकल के आ रहा है 273 सेकेंड। बात करेंगे मिनट में तो मिनट में हो गया 6 मिनट। अब देखिए 200 6 चौक 24, 240, 200, देखिए साइड से डिवाइड करेंगे ना, साइड से डिवाइड करेंगे सॉरी 4 मिनट हो जाएगा, और 6 चौक 24, 240, 240 और 30, मतलब 4 मिनट 33 सेकेंड के बाद वे दोनों फिर से मिलेंगे। तो देखिए ये वृत्ताकार पथ वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पिछले 2 साल से काफ़ी पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली है साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए ये क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस कोस ए इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए होल डिवाइडेड में नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए आपको एक बात पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे भी 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली क्या बचा साइन ए प्लस कोस ए, यानी इसका जो सही उत्तर होगा साइन ए प्लस कोस ए होगा, जो भी आपका ऑप्शन में होगा ए बी सी डी वही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7 है, तो वहाँ पे पूछा गया था x³ प्लस 1/x³। जो लोग फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखे होंगे उनको पता होगा। देखिए x माइनस 1/x 7 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाता है, तो x³ माइनस 1/x³ जो होगा वो k³ प्लस 3k हो जाएगा, यानी 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7, तो 7 का क्यूब हो जाता है 343, 343 प्लस 7 या 21, तो 3 1 4, 364 इसका आंसर निकल के आएगा। हम लोग कुछ ट्रिक को याद रखते हैं कि अगर x माइनस 1/x k होता है तो x³ माइनस 1/x³ जो होगा वो k³ प्लस 3k होता है। उसी तरीके से अगर x प्लस 1/x k है तो x³ प्लस 1/x³ जो हो जाएगा k³ माइनस 3k। तो यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो 7 7 49 7 343, 343 माइनस 21, तो यहाँ पर निकल के आ गया 322। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन 9 सितंबर सेकेंड शिफ्ट को पूछा गया। डाटा बिल्कुल सेम है, x माइनस 1/x यहाँ दे रखा था और यहाँ x प्लस 1/x दे रखा था। जो एग्जामिनेशन दिए होंगे उनको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि एकदम सटीक एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आए सटीक क्वेश्चन के साथ। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% ज़्यादा है। एमपी जो है ना सीपी से, ठीक है, एमपी जो है ना सीपी से 26% ज़्यादा, अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना होगा 126। अब इसी पर 32% का छूट दिया तो बेचेंगे कितना पे, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 126 पर 32% का छूट दिए तो लिए कितना परसेंट, तो लिए होंगे 68% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 126 को जब हम 68 से गुना करेंगे, जब हम 126 को कितने से गुना करेंगे 68 से, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, ठीक है, 2 7 चौक 28 और ये इसको काटेगा 25 बार में। अब 126 गुना 17 डिवाइडेड बाय 25, 126 गुना 17 जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 17 का टेबल पढ़ेंगे 126 बार में तो 2142 निकल के आएगा, और इसको जब 25 से डिवाइड करेंगे तो जब हम इसको 25 से डिवाइड किए तो आपका निकल के आ गया 85.68।
पूछ रहा है हानि क्या हुआ, मतलब 100 का सामान को कितने में बेच दिया, 85.68 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया, माइनस मतलब डिस्काउंट कितने का दिया, 14.32 का, और डिस्काउंट 100 में दे रहा है। अगर पूछेगा हानि क्या हो रहा है तो 14.32, चूंकि यहाँ पर हानि परसेंट पूछ रहा होगा, क्या पूछ रहा होगा, तो परसेंटेज होगा, 14.32% का क्या होगा, हानि होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्रय मूल्य 42,000 था, क्रय मूल्य क्या था, 42,000, ठीक है। उस पर पहले 20% की हानि हुई, 20% का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ तो बेची कितने पे, 80% पे, यानी 80/100। अब इस पर 30% का लाभ हो रहा है, इस पर 30% का लाभ हो रहा है, तो बेच कितने में रहे होंगे, 13/10 पे। अब देखिए ये डबल जीरो, इस डबल जीरो से क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर एक जीरो और इस एक जीरो को क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 420 गुना 13/8। आप सभी को पता होगा 13 गुना 8 कितना होता है, तो 104। अब जब 420 को हम लोग 104 से गुना करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब 104 को हम लोग 42 से गुना करेंगे तो 104 गुना 42 हो जाता है 4368, उसी पर एक जीरो बैठा हुआ, यानी 42,000 का सामान को कितने में बेच दिए, 43,680 में बेच दिए। तो पूछ रहा लाभ क्या होगा, 42,000 का सामान 43,680 में बेचे तो लाभ हो रहा है 1,680 रुपये का, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगर पूछेगा ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है 1,680 का, कितने में, 42,000 में, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, डबल जीरो से ये 3 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब ये 42 इस 168 को काटेगा 4 बार में। अगर पूछेगा ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसका सही उत्तर 4% होगा, और पूछ रहा होगा प्रॉफिट कितना है, तो 1,680। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखा है 14 cm, ये जो ऊंचाई है ना ये दे रखा है 14 cm, ठीक है, और त्रिज्या दे रखा 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है, πr²h, क्या होता है, πr²h, यानी 22/7 गुना r²। तो r यहाँ पर है 8, 8 दो बार गुना करना है, गुना 14। अब ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, 8 8 64, 64 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, 128। अब जब 22 को 128 से गुना करते हैं तो 22 गुना 128 जब करेंगे तो 22 8 आपका हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर 182, तो यानी कितना निकल गया, उसका वॉल्यूम निकल के आ गया 2816। अब चूंकि यहाँ पर हमने यूनिट लिखा नहीं, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर यूनिट होता तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, तो इसका आयतन ही पूछा था, जो कि आपका 2816 है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, अच्छा भी बोलिए या आसान बोलिए, जो बोलना आप बोल सकते हैं। इस टाइप के, सॉरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं। 3√5 - 5 बटे 3√5 + 5, और इसी का वैल्यू ये दे रखा है। तो ये वैल्यू कब बाद में कंपैरिजन करेंगे, पहले रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 3√5 - 5 बटे 3√5 - 5, ऊपर में हो गया 3√5 - 5 का होल स्क्वायर, 3√5 - 5 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a + b × a - b, क्या होता है, a² - b², 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 5 मतलब 45, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 3√5 का स्क्वायर मतलब 45 + 25 -2ab, क्योंकि ये a² + b², चूँकि ये a - b का होल स्क्वायर है तो a² + b² -2ab, तो 2 × 3 6, 6 गुना 5 30√5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30√5। और नीचे कितना हो गया, 45 में से 25 चला गया तो 20, यहाँ पे 45 + 25, 45 5 50 20, यहाँ पर हो गया 70 - 30√5 / 20। तो यहाँ 70 जब 20 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर हो गया 7/2 - 3/2√5। आपसे कुछ नहीं पूछा था, आपसे a, b ही पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a आपका हो गया 7/2, क्योंकि यहाँ पर a + b√5 का वैल्यू ये निकल के आया, तो यहाँ से a पता चल गया 7/2, b पता चल गया, यहाँ b√5 अगर बराबर है -3/2√5 के, तो यहाँ b निकल के आएगा -3/2। आपसे a और b पूछा था, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। ये आपका एलजेब्रा से बोल दीजिए, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y का जो वैल्यू है ना, ये दे रखा है 11/6, और यहाँ से एक कहानी दे रखा है कि x इंटू वाई दे रखा है 5/6। आपसे पूछ रहा है ये क्या है, कुछ नहीं, ये बेसिकली हो गया 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका एक क्यूब कर देते हैं, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब 3 तिया 9 तिया 27y क्यूब, यही आपको निकालना है। ठीक है, बचा हुआ टर्म इक्वल के उधर चल जाएगा, बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल के उधर चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11/6 का होल क्यूब है, तो 11 का क्यूब हो जाता है 1331, बट 6 का क्यूब हो जाता है छक्का का 36 छक 216। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, अब यहाँ पर और भी कुछ टर्म आता है जो आपको पता होगा, 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी, ए बी की जगह पे क्या है 2x प्लस 3y जिसका वैल्यू होता है 11/60 इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आप देखिए ए बी कीजिएगा तो 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू एक्स वाई करेंगे ना तो 6 कट जाएगा, तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा 5। अब ये टर्म इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 11 तिया 33, 33 गुना 5 करेंगे तो 5 तिया 15 और 1 16, 165/6। बस कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है, तो 1331 नीचे हो गया छक्का का 36 छक 216। अब जब 165 को 36 से गुना करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा -5940। यहाँ पर तो नेगेटिव में नंबर आ रहा है इसका। ठीक है, तो जब 5940 को जब हम 1331 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -4609/216। अब शायद ये 2 से कटेगा नहीं, अब ये कम्प्लीटली कटेगा नहीं, तो इसी टाइप का आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मुझे रमन ने भेजा है ये क्वेश्चन कि साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए। अगर यही होगा तो इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इधर 1 माइनस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऊपर में हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ स्क्वायर से साइन ए क्या हो गया, कट गया, इधर हो गया 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए, 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो इधर हो गया 1 बटे साइन ए, और 1 बटे साइन ए होता है कोसे के माइनस कोसे बटे साइन ए, और कोसे बटे साइन ए होता है कोट है। तो ऑप्शन में शायद यही होगा, और इसी टाइप से ही क्वेश्चन को पूछा गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शायद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, मुझे ये जहाँ तक याद है ये आपका शायद थर्ड या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, लिखने के बाद ध्यान नहीं है कि ये कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन और आसानी क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, तो इसका मध्यानुपात क्या होता है, तो इसका मध्यानुपात स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू बी होता है। तो इस दोनों का मध्यानुपात पूछ रहा 8a स्क्वायर, किसका किसका पूछ रहा 8a स्क्वायर कोमा 18/a⁴ का। तो कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लीजिए, गुना 18/a⁴। देखिए ये स्क्वायर a⁴ को काटेगा कितने बार में, a स्क्वायर बार में काटेगा। यहाँ 8 गुना 18 है, तो 8 गुना तो 1/a स्क्वायर में 1/a क्या हो गया बाहर। अब देखिए 8 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 18 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 2। पेयर बना दीजिए, 2 का पेयर यहाँ बन रहा, 2 का पेयर यहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा, तो यानी बाहर हो जाएगा 1 2 गुना 1 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12/a इसका क्या होगा, मध्यानुपात होगा, यानी इसका मिडिल वाला प्रपोर्शन होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है 12/a है। देखिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए ये शायद थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया, 9 सितंबर थर्ड शिफ्ट का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान सा पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस का, चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन। देखिए एक चोर है जो पुलिस को 600 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है। अब जैसे ही चोर है तो पुलिस को देखकर क्या करेगा, भागना शुरू किया। तो वो भागा किस स्पीड से, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, और यहाँ पर क्या होता है, पुलिस इसको पकड़ लेता है। इस वाले जगह पर पुलिस इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। पुलिस इसलिए पकड़ पा रहा है क्योंकि पुलिस की स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है, उससे क्या है ज़्यादा है।
तो देखिए जहाँ पर पकड़ा रहा है, जहाँ पे पकड़ा रहा है वहाँ टाइम क्या है, कांस्टेंट। और आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का जो रेशियो होगा, तो स्पीड का यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, चोर और पुलिस का 11:15। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 11:15। अब देखिए ये चोर का है और ये पुलिस का है। अब देखिए पुलिस कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको 600 मीटर की दूरी से देखा है, तो वो 600 मीटर पहले उसको कवर करना पड़ेगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 600 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 150 मीटर। सॉरी, आपसे यहाँ टाइम पूछ रहा है, टाइम निकालने के लिए तो इतना कहानी ही नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर पूछता टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 150 मीटर, पूछेगा चोर कितना चला, तो 11 यूनिट, तो 11 को 150 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 0 यहाँ पर हो गया 5 6 1650 मीटर, मतलब 1.65 किलोमीटर चोर द्वारा डिस्टेंस को क्या किया गया, कवर किया गया। लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ेगा, टाइम पूछा है। तो यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 600 मीटर। अब चूंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड इसका घट जाएगा, 15 - 11 हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। अब देखिए ये 5×20 इस 600 को काटेगा, तो 20 दिया 600, 30 × 18। अब 30 को जब 18 से गुना करेंगे तो 18 दिया 54, यानी 540 सेकेंड लगेगा उस चोर को पकड़ने में। अब इसको मिनट में बात करेंगे तो साइड से कटेगा, कितने बार में, 9 बार में, मतलब उसको कितना समय लग गया, 9 मिनट का समय लग गया उस चोर को पकड़ने में। 9 मिनट का समय लग गया उस चोर को पकड़ने में। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आया तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। देखिए 2 त्रिभुज सर्वांश में, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये, और कह रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। सर्वांशम मतलब सभी अंग समान, एरिया बराबर, पेरीमीटर बराबर, साइड बराबर, सब कुछ बराबर। अगर इसका एरिया 126 होगा तो इसका भी एरिया क्या होगा, 126 होगा। इससे आसान कुछ नहीं पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है इसको अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 sin A + 4 cos A डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर बट्टा का साइन इस तरीके से टाइपिंग नहीं होता मोबाइल से, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्या है, 9 sin A - 2 cos A। इसी का वैल्यू दे रखा है 5/4। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है 10A + 5/10A - 5। बात समझ में आया? तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर। तो देखिए ये जब 7 sin A 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 28, और जब 9 sin A 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 5 = 45। तो 45 sin A में से 28A चला जाएगा। जब 45 में से कितना चला जाएगा, 28A चला जाएगा, तो कितना निकल के आएगा बताइए। 45 में से जब 7 × 28 चला जाएगा तो 17 sin A होगा। कितना होगा, 17 sin A। ठीक है, अब इधर बात करेंगे तो इधर हो गया 4 × 16 cos A, और इधर हो गया 5 दूनी 10 cos A। ठीक है, तो ये वाला टर्म इधर आ रहा है तो ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो 4 × 16 और 10, तो इधर हो गया 10 cos A, 10 cos A, सॉरी cos A। ठीक है, आपसे पूछ रहा है tan A का वैल्यू, तो cos A को इधर भेज दीजिए sin A की तरफ, तो इधर हो गया sin A/cos A, और 17 को उधर भेज दीजिए तो उधर हो गया 10/15। अब देखिए sin A/cos A क्या होता है, tan A होता है, यानी tan A का वैल्यू कितना पता चल गया, 10/17। tan A का वैल्यू कितना पता चल गया, 10/17। आपसे पूछ रहा है tan A + 5, मतलब 10/17 + 5 होल डिवाइडेड बाय 10/17 - 5। अब 10/17 + 5, तो इधर कीजिएगा 17 × 5 = 85 + 10 95/17, और जब नीचे कीजिएगा 10 - 17 × 5 = 85/17। तो यहाँ से 17 से 17 चला गया, ऊपर में बचा 95 और नीचे बचा -75। तो ये इसको काटेगा 15 × 5 = 75, ये इसको काटेगा 19 बार में, इसका आंसर निकल के आ गया -19/15। अब देखिए इसमें किसी स्टूडेंट ने बोला है कि यहाँ पे 10² A था, 10² A था, तो आप यहाँ पर क्या कर लेते, स्क्वायर पे करके चले जाते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, टाइपिंग करने के बाद किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि यहाँ पे 10² A + 5 और यहाँ पे था 10² A - 5। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्वेश्चन क्या है, तो अगर वो होता तो यहाँ पर 10/17 का होल स्क्वायर करते हुए क्वेश्चन को बना लेते। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया,
आपके एग्जामिनेशन में। अगर आपने 2 दिन पहले रेलवे का प्रीवियस ईयर्स मैथ के क्वेश्चन का अगर आपने सॉल्यूशन देखा होगा तो वहाँ पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करवाते हुए। देखिए इसका वैल्यू दे रखा है 7/4। अब देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का वहाँ पर मैंने प्रूफ भी कराया था कि ये आता है कैसे। अब उतना लंबा तो यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ पर sec/10 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर a/b बराबर होता है c/d के, तो यहाँ से a + b/a - b जो होता है वो बराबर हो जाएगा c + d/c-d के। तो यहाँ पर 7 + 4 11 और इधर हो जाएगा 7 - 4, तो 7 + 4 11/7 - 4 3। अब यहाँ पर देखिए sec का मतलब होता है 1/cos a और tan a का मतलब होता है sin a/cos a। तो यहाँ से cos a से cos a कट जाता है और 1/sin a ये आपका cos a के, यानी इसी का वैल्यू आपका क्या है cos a के, और cos a के यहाँ निकल के आ गया 11/3। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन होगा वही इसका सही उत्तर होगा। आप देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न है ना, ये ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर एनालिसिस करा चुका हूँ। जो नहीं देखकर वो जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर फास्ट वे में इन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन देखें। एक बेईमान दुकानदार सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 870 ग्राम ही बेचता है। तो 1000 ग्राम बेचना था तो बेचा कितना, 870 ग्राम, यानी कितना कम बेचा, 130 ग्राम 870 में, तो 100 पर कितना। तो इसका जो भी निकल के आ रहा था 14 पॉइंट समथिंग % इसका उत्तर है। ऐसे आपको 130 को जब 870 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 14.94% इसका शायद डाटा निकल के आ रहा था। हम लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस वहाँ पे करा चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है शॉर्ट वे में बता रहे हैं। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, जिसका 2 कोड दे रखा है, ये कोड 24 दे रखा है और ये कोड 10 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, तो वृत्त के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है। ये दूरी आपका 7 है और यहाँ से यहाँ 12 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, इसका रेडियस पूछ रहा है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसका कंप्लीट डिस्कशन करा चुके हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसका जो त्रिज्या निकल के आ जाएगा r बराबर 13 सेंटीमीटर निकल कर आया था, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं करना, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही आपको मान लेना। देखिए यहाँ पे 2 शंकु का आयतन 4:9 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 5:4 है। तो उनका हाइट देखिए 4:9 नहीं दे रखा था, शायद 2:5 है उनका आयतन का अनुपात, यानी 2/5 उनके आयतन का अनुपात है। तो इनका रेडियस का अनुपात कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर गुना h/4 का स्क्वायर गुना h, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर 5/2 उनके आयतन का अनुपात 5/2 है, ठीक है। तो ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में और ये 5 इस 5 स्क्वायर को काटेगा 5 बार में। तो h1/h2 निकालना है, तो उनके हाइट का अनुपात निकालना है, तो उनके हाइट का अनुपात हो जाएगा 8/5, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। क्योंकि वॉल्यूम है तो 1/3 पाई तो दोनों के लिए सेम होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर 35 है, यहाँ साइन स्क्वायर 55 है। ये साइन स्क्वायर 35 ही आपका क्या है, कोस स्क्वायर 55, और कोस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 13% का छूट देकर 18% का लाभ कमाया जाता है तो अंकित मूल और सीपी का अनुपात पूछ रहा है। यानी आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एमपी बटे जो सीपी होता है वो बराबर होता है 100+% प्रॉफिट बटे 100- डिस्काउंट। तो यहाँ पर 100+% प्रॉफिट करेंगे तो 100+18 बटे 100-13, तो 100+18 हो गया 118 बटे 100-13 आपका हो जाएगा 87। यही आपका एमपी और सीपी का अनुपात है। यही आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को हम लोग करा चुके हैं। देखिए ये 2 वृत्त है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 वृत्त है, ठीक है, उन दोनों वृत्त के बीच की दूरी, उन दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 37 cm है, ठीक है, और उनकी जो त्रिज्या जो है ना वो 22 है और एक का 10 है। तो पूछ रहा है इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई, यानी DCT पूछ रहा है, और DCT बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर उन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर होता है। तो D स्क्वायर कीजिएगा तो D मतलब 37 का स्क्वायर माइनस 22 - 10 का होल स्क्वायर।
देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में ये रिपीट होंगे, 100% रिपीट होगा। ठीक है, ये 37 का स्क्वायर हो गया, माइनस 22 माइनस 10 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 37 12 35 आपस में ट्रिपलेट बनाता है, यानी यहाँ पर डी सी टी की जो लंबाई निकल के आ जाएगी 35 निकल कर आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिएगा 100% इस टाइप पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या होंगे, मैक्सिमम बार रिपीट होंगे। ठीक है, देखिए वृत्ताकार पथ वाला, यहाँ पर देखिए गर्ल्स और बॉयज़ का जो एवरेज मार्क्स है ना वो कितना है, 80 और 75 है। पूरे क्लास का औसत मार्क्स कितना है, 78 है। ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है, एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो उन दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या है, 3:2। अगर पूछता है कितने स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ है तो वो निकाल पाना थोड़ा सा। एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजा 16 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, ये साइड क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, फर्स्ट शिफ्ट में बेवजह करा दिए थे। देखिए P की एफिशिएंसी Q का 21 गुना है, P की जो एफिशिएंसी है ना Q का कितना गुना है, 21 गुना। अब देखिए Q अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 110 दिन में। आपको एक पता होगा कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो देखिए Q किसी काम को 110 दिन में कर रहा है, और Q की एफिशिएंसी क्या है, जब उस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क पता चल गया 110। अब बोल रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, तो 21 + 1 22। टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकालने के लिए वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क आपका 110 है और उन दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ 21 + 1 22। ये 22 इस 110 को काटेगा 5 बार में, 5 × 1 5 ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 5 दिन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि x² - 9 बटे x + 3, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली a² - b² है, यानी x - 3 × x + 3 है बटे x + 3। ये x + 3 x + 3 कट गया, इस क्वेश्चन का उत्तर x - 3 था, जो कि आपका सही उत्तर था। देखिए ये वही क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ वाला, देख रहे हैं ना, ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, और शायद थर्ड शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन नहीं मिला क्योंकि सारे स्टूडेंट को तो प्रश्न मैथ के याद रहते ही नहीं है, तो शायद हो सकता है कि ये प्रश्न थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया होगा। देखिए इसकी वृत्ताकार पाथ की लंबाई क्या है, 840 मीटर। पहली बार कब मिलेंगे, तो एक व्यक्ति है जो 12 मीटर पर सेकेंड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो इसी डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो टाइम बराबर हो गया, तो देखिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 840। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घट जाएगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, चूँकि मीटर पर सेकंड में ही है तो कन्वर्ट करना नहीं है, 5/18 ही सब में, तो ये 6 इसको काटेगा, 6 × 6 2 6 × 24 140 सेकेंड। 140 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट 20 सेकेंड ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन में 140 सेकेंड डायरेक्टली नहीं होगा, वहाँ मिनट और सेकेंड में ही आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक वर्ग है जिसका एरिया 484 है। ठीक है, एक वर्ग है, देखिए दिन वाला जिन्होंने एनालिसिस देखा होगा ना उनको काफ़ी फ़ायदा किया होगा सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वालों को, लेकिन समय ही नहीं बचता है। देखिए एक वर्ग है जिसका एरिया 484 है, वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का ही वैल्यू दे रखा है 484, तो यहाँ से साइड पता चल गया 22 सेंटीमीटर, साइड पता चल गया 22, चूँकि यूनिट cm ही होगा। पूछ रहा सबसे बड़ा वृत्त का एरिया पूछा था, त्रिज्या नहीं पूछा था, क्या पूछा था, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी सबसे बड़ी भुजा पता चल गई 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो डायमीटर होगा ना वही उस वर्ग की भुजा होगी, क्योंकि इसका डायमीटर, इसमें जो बड़ा, जो एक वर्ग में जो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, उसका जो डायमीटर होगा वही उस वर्ग की भुजा होगी, यानी साइड 22 है, मतलब 2 × r, मतलब डायमीटर क्या होता है 2 × r, यही क्या है 22, तो यहाँ से r पता चल गया 11। यहाँ पे वर्ग का, वृत्त का एरिया पूछा, वृत्त का एरिया होता है πr², पाई का वैल्यू 22/7 गुना 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर होगा वही आपका उत्तर होगा। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये, अभी जस्ट CP MP/CP, तो ऊपर में MP/CP ए बराबर 100+% प्रॉफिट, प्रॉफिट 10% का मतलब 110/40% का छूट मतलब 60। ठीक है, ये 110 इस 505 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से CP निकल के आ गया 60 × 5, 60 × 5 मतलब
300 इसका CP होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आपसे पूछ रहा है CP। देखिए इसको फास्ट वे में बताने का यही रीज़न है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आपका फर्स्ट शिफ्ट में करा चुका हूँ, ठीक है। एनालिसिस नहीं देखे तो जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू -2 है, तो ये कब पॉसिबल है, जब x का वैल्यू -1 हो। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं है, ये क्वेश्चन है x पे पावर 99 + 1/x पे पावर 24 पूछ रहा है, तो x पे पावर माइनस यानी -1 पे पावर 99 प्लस 1/-1 पे पावर 24। देखिए नेगेटिव पे पावर ऑड नंबर तो रहेगा नेगेटिव ही, और नेगेटिव पे पावर इवन नंबर तो रहेगा पॉजिटिव। -1 + 1 इसका उत्तर हो जाएगा 0। जो भी ऑप्शन होगा वही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे। पासा वाला क्वेश्चन था, सॉरी रुपया पैसा वाला था। एक देखिए 6 से डिविजिबिलिटी का प्रश्न पूछा गया, डाटा याद नहीं है तो 6 से डिविजिबिलिटी वही होगा जो 2 और 3 से डिवाइड होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, हम लोग ऑलरेडी देख चुके, जहाँ पर हम लोगों ने x - 1/x का वैल्यू 7 दे रखा था और आपसे x³ - 1/x³ पूछा गया था। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और यही सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया, जो हम लोगों ने साथ में इसका एनालिसिस कर लिया है, इसी वीडियो में किया है। ऐसा नहीं है, वीडियो कंप्लीट देखिए आपको सारा पता चल जाएगा कि मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया। देखिए ये सारे के सारे जो प्रश्न थे ना, वो आपके SSC CGL का जो 9 सितंबर का जो एग्जामिनेशन हुआ है, वहाँ पे ये सारे के सारे प्रश्न क्या हुए, पूछे गए। ये सारे के सारे प्रश्न क्या हुए, पूछे गए। तो जिनको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।